राजस्थान यूथ कांग्रेस। मुख्यमंत्री आवास का घेराव कर रहे यूथ कांग्रेस कार्यकर्ता। सीएमआर की ओर कूच कर रहे हैं। पुलिस टीम ने लाठीचार्ज कर यूथ कांग्रेस को खदेड़ा है। कई कांग्रेस के यूथ कार्यकर्ताओं को खदेड़ा गया। तो जयपुर में सड़कों पर उतरी राजस्थान यूथ कांग्रेस। बड़ी खबर आपको बता दें इस वक्त की जयपुर से। सड़कों पर उतरी है राजस्थान यूथ कांग्रेस। सीएमआर की ओर कूच कर रहे कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज किया गया है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। और पुलिस ने वाटर कैनन का भी इस्तेमाल किया कार्यकर्ताओं को रोकने के लिए। और खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे साथ संवाददाता रजाउल्ला जुड़ गए हैं। रजाउल्ला, क्यों आखिरकार यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता सड़कों पर उतर गए, इस तरह से प्रदर्शन कर रहे हैं? बिल्कुल, देखिए, बाबा साहब अंबेडकर मामला और बेरोजगारी राजस्थान में लेकर आज यूथ कांग्रेस की तरफ से बड़े प्रदर्शन का ऐलान किया गया था, जिसमें पहली बार जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो राजधानी जयपुर आए थे। यहाँ पर शक्ति प्रदर्शन भी यूथ कांग्रेस की तरफ से किया गया है। शक्ति प्रदर्शन को देखते हुए जो पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा है, उन्होंने यहाँ पर बड़ा बयान दिया है कि जो आने वाले नगर निकाय और पंचायत राज के चुनाव होंगे उनमें 50% जो टिकट है वो युवाओं को दिए जाएंगे। जिसके बाद सभा यहाँ पर पहले हुई, सुबह 11 बजे सभा शुरू हुई थी और सुबह 11 बजे सभा शुरू होने के बाद दोपहर को 2:30 से 3 बजे के बीच में जो है ये जो सीएम हाउस कूच का ऐलान है वो यहाँ पर किया गया था। लेकिन सीएम हाउस कूच करने के लिए तमाम लोग निकले थे। शहीद स्मारक के बाहर जो बैरिकेडिंग है वो लगाकर तमाम लोगों को रोक लिया गया। जिसके बाद यहाँ पर जमकर नारेबाजी की गई। पुलिस प्रशासन की तरफ से वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया, लाठीचार्ज यहाँ पर किया गया, लाठियां यहाँ पर फटकारी गई। जिसके बाद जो कांग्रेस के पदाधिकारी है, यूथ कांग्रेस के पदाधिकारी, उन तमाम लोगों ने अपनी गिरफ्तारियां दी है। फिलहाल मेरे पीछे जो ये शोर सुन रहे हैं, ये युवा कांग्रेस के जो पदाधिकारी है वो यहाँ पर नारेबाजी कर रहे हैं। फिलहाल कहा जा सकता है कि अभी और गिरफ्तारियां यहाँ पर ये तमाम लोग देते हुए नजर आएंगे। जी रजाउल्ला, बैठकर भी तो बातचीत की जा सकती थी। इस तरह प्रदर्शन करना और इस तरह शांति भंग करना और हंगामा करना, ये किस तरह का प्रदर्शन हो रहा है? बिल्कुल, देखिए, उग्र प्रदर्शन की जो चेतावनी है वो कांग्रेस यूथ कांग्रेस की तरफ से पहले ही पुलिस प्रशासन को दे दी गई थी। इन लोगों का कहना है कि जिस तरीके से बाबा भीमराव अंबेडकर, जिन्होंने संविधान दिया, उनके बारे में जिस तरीके से इलीगल टिप्पणी है वो यहाँ पर की जा रही है, उसको लेकर हम लोग सड़कों पर उतरे हैं। क्योंकि पहले यहाँ पर सभा का आयोजन किया गया था और सभा के आयोजन के बाद में सीएम हाउस कूच का जो ऐलान है वो यहाँ पर किया गया था, जिसके मद्देनजर रखते हुए जो तमाम इलाका है सीएम हाउस जाने वाला, उस तमाम इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। चाहे निर्भया स्काउट की बात की जाए, चाहे से राजस्थान पुलिस के जवानों की बात की जाए, क्यूआरटी की बात की जाए या फिर ट्रैफिक पुलिस की बात की जाए, वो तमाम लोग यहाँ पर जो मौके पर मुस्तैद हैं वो नजर आ रहे हैं। पूरा इलाका है वो यहाँ पर छावनी में तब्दील कर दिया गया। तस्वीरों में देखा जा सकता है वाटर कैनन का इस्तेमाल यहाँ पर किया गया और वाटर कैनन का इस्तेमाल करने के बाद जो लाठियां हैं वो यहाँ पर फटकारी गई। फिलहाल जो अलग अलग इलाका है, उस अलग अलग इलाकों में जो जवान है वो यहाँ पर तैनात कर दिए गए हैं। छावनी में जो शहीद स्मारक इलाका है, जहाँ पर कमिश्नर, जहाँ पर पुलिस विभाग के तमाम आला अधिकारी बैठते हैं, वो तमाम अधिकारी यहाँ पर फील्ड में नजर आ रहे हैं। जो दिशा निर्देश है वो जवानों को दिए जा रहे हैं। फिलहाल कहा जा सकता है कि सीएम हाउस कूच का जो ऐलान है वो किया गया था, जिसके बाद अब यहाँ पर जो प्रदर्शन है वो देखने को मिल रहा है। जी बिल्कुल, काफी उग्र प्रदर्शन यहाँ पर देखने को मिल रहा है रजाउल्ला, क्योंकि मैं तस्वीरों में देख पा रही हूँ किस तरह से बैरिकेड्स को कूदने की कोशिश कर रहे हैं ये कार्यकर्ता, और साथ ही साथ इन्हें रोकने के लिए किस तरह वाटर कैनन का इस्तेमाल किया जा रहा है, पुलिस की तरफ से लाठीचार्ज किया जा रहा है, इन्हें खदेड़ा जा रहा है। क्या इस हंगामे भरे प्रदर्शन के बीच कार्यकर्ताओं को हिरासत में भी लिया गया है पुलिस की ओर से? बिल्कुल, देखिए, जिस तरीके से उग्र प्रदर्शन यहाँ पर किया गया उसके बाद पुलिस विभाग की तरफ से ये चेतावनी इन तमाम लोगों को लेकर जारी की गई थी कि आप किसी तरीके से जो उग्र प्रदर्शन है वो यहाँ पर नहीं करें। लेकिन उग्र प्रदर्शन यहाँ पर किया गया, जिसके बाद पुलिस की तरफ से जो लाठियां हैं वो यहाँ पर फटकारी गई और लाठियां फटकारने के बाद जो तमाम कार्रवाई है उस कार्रवाई को यहाँ पर अमली जामा पहनाते हुए पुलिस ने जो है इन कई लोगों को गिरफ्तार किया है। इन लोगों को गिरफ्तार करने में चाहे से यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष की बात की जाए, चाहे से प्रदेश अध्यक्ष जो अभिमन्यु पूनिया है उनकी बात की जाए या युवा विधायकों की बात की जाए, वो तमाम लोग यहाँ पर प्रदर्शन में शामिल होने के बाद जिस तरीके से जो है ये कहा जा सकता है कि जो बड़ा प्रदर्शन यहाँ पर देखने को मिला था उसके बाद अब यहाँ पर गिरफ्तारियां हैं वो दी जा रही है। जी ठीक है रजाउल्ला, नजर इस पर आप बना के रखिएगा, मैं अपडेट्स लेती रहूंगी आपसे। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया। की सरकार को चेताना चाहता हूँ कि आप युवाओं की आवाज को दबा नहीं सकते और ये युवा आपके खिलाफ और आपके कुकृत्यों के खिलाफ लगातार सड़क पर संघर्ष करने का काम करेगा। ये जो प्रशासन को आगे करके
जिस तरीके से हमको दबाया जा रहा है, हमको डराया जा रहा है। और मैं इनसे कहना चाहता हूँ, ये युवा राहुल गांधी के सिपाही हैं, ये कांग्रेस के सिपाही। एक साथी संविधान का रक्षक बनके सड़कों पे आएगा, आगे भी पूरे देश में आंदोलन चल रहे हैं। कल गुवाहाटी में हमें नजरबंद किया, डिटेन किया, लेकिन हेमंतों को तब भी शर्म नहीं आई। हम तब भी नहीं रुकेंगे, चाहे डिटेन करो, चाहे लाठियां चाहो, चाहे पानी गिराओ। यूथ कांग्रेस का कार्यकर्ता संविधान का रक्षक। राजधानी जयपुर के शहीद स्मारक पर इस वक्त हम मौजूद है, जहां पर आज यूथ कांग्रेस की तरफ से बड़े प्रदर्शन का ऐलान किया गया था, जिसके बाद वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया, लाठियां यहां पर पुलिस की तरफ से फटकारी गई। अब यहां पर जो तमाम यूथ कांग्रेस के पदाधिकारी हैं वो गिरफ्तारियां देते हुए नजर आ रहे हैं। तस्वीरों में देखा जा सकता है किस तरीके से चाहे से यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष की बात की जाए, प्रदेश अध्यक्ष की बात की जाए, या फिर अन्य पदाधिकारियों की बात की जाए, वो तमाम लोग आज यहाँ पर सड़कों पर उतरे हैं। केंद्र और राजस्थान सरकार के खिलाफ जो नारेबाजी है वो यहाँ पर की जा रही है। वहीं शहीद स्मारक पर नजारा दिखाना चाहेंगे, पूरी तरीके से छावनी में जो तब्दील है वो शहीद स्मारक कर दिया गया है। चाहे से एडिशनल कमिश्नर डॉक्टर रामेश्वर सिंह की बात की जाए या तमाम अधिकारियों की बात की जाए, वो तमाम अधिकारी इस पूरे प्रदर्शन को लेकर नजरें बनाए हुए नजर आ रहे हैं। मोहम्मद रज़ाउल्लाह, इंडिया न्यूज, जयपुर। इसी बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है, उसका रुख कर लेते हैं। बड़ी और अहम खबर इस वक्त की आपको बता दें, बड़ी जानकारी दे रहे हैं इस वक्त की आपको। अहम खबर, जयपुर में सड़कों पर उतरी राजस्थान यूथ कांग्रेस। कांग्रेस नेता सचिन पायलट भी प्रदर्शन में मौजूद हैं। बड़ी खबर आपको बता दें, कांग्रेस नेता सचिन पायलट प्रदर्शन में मौजूद हैं। गृह मंत्री अमित शाह के भाषण पर तंज कसा है। लगातार संसद में जो प्रकरण हो रहा है वो दुर्भाग्यपूर्ण है, ये बात कही है सचिन पायलट ने। सत्ता पक्ष ने बाबा साहब को अपमानित किया है। संसद में अपने भाषण के दौरान जो बात अमित शाह ने बाबा साहब अंबेडकर को लेकर कही, उसके बाद से ही लगातार कांग्रेस पार्टी हमलावर है भाजपा पर, और भाजपा के तमाम नेताओं पर वो हमलावर हैं। अमित शाह के बयान को लेकर उन पर हमलावर हैं। कांग्रेस पार्टी के तमाम नेता, ना सिर्फ नेता बल्कि कार्यकर्ता भी अब ये उग्र प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। यूथ कांग्रेस आप देखिए सड़कों पर उतरी हुई है, प्रदर्शन कर रही है। और राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, समाज में धर्म, जाति, भाषा के नाम पर अगर कोई लोगों को बांटना चाहता है तो देश का नुकसान कर रहा है। मैं तो चाहता हूं कि देश में जो हमारी परंपरा है, जो संस्कार, इतिहास रहा, अमन, चैन, भाईचारे, प्रेम का, इसको बरकरार रखना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्यवश जो संसद में प्रकरण हो रहा है, जिस प्रकार अंबेडकर साहब को अपमानित करने का काम सत्ताधारी दल कर रहा है, गृह मंत्री जी सदन के अंदर अंबेडकर साहब के प्रति जो भाव रखते हैं उनके जमा पे आ गए। और हम तो शुरू से कह रहे हैं कि पूरी भाजपा को माफी मांगनी चाहिए। इस प्रकार अंबेडकर साहब जो हमारे संविधान के निर्माता थे, उनके प्रति आप अपमान वाले भाव रखते हो तो देश में ठेस पहुंचे लोगों को। पूरे देश में आज आंदोलन लोग कर रहे हैं, तो ये घमंड और अहंकार का परिचय है जहां पर भाजपा ने इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग अंबेडकर साहब के लिए किया। और लोकसभा के अंदर देश में पहली बार संसद के अंदर सत्ताधारी दल के सांसदों ने अपवाद किया है। राहुल गांधी जी, खड़गे जी को संसद में घुसने से रोका और उसके ऊपर जाके झूठे केस दर्ज कराए हैं राहुल जी के ऊपर। ये उनकी घबराहट का एक परिचय है। और गृह मंत्री जी के बयान में जो थूथू हो रही है, उसे जान बचाने के लिए इस प्रकार का पूरा नाटक रचा गया है। ये जो नाटक किया है, ये सिर्फ भाजपा अपनी खाल बचाने के लिए कर रही है। वो एक्सपोज हो चुके हैं। संविधान और अंबेडकर साहब के प्रति जो उनकी भावना है वो देश जान चुका है। राहुल गांधी जी को टारगेट कर अपनी जान बचाने के लिए और जनता का ध्यान डाइवर्ट